इसके स्टेटस पर इसका खुद का फोटो नहीं होता, पर बाबा का फोटो होता है। इसके व्हाट्सएप पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा। इसके पूरे मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल शिव महापुराण की कथा। और इसके मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा की छोटी छोटी जो क्लिप यहाँ से जाती है वो इसके मोबाइल में रहती है। उसको सुनता है, अपना व्यापार करता है, वेयर हाउस ये वो सब बाबा की कृपा से बाबा चलाता है और बाबा करने वाला है। ये उसकी उदार, आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप उसके आश्रित होकर आए। कितना सुंदर कहा है। स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को जब प्रकट करा तो पूछा कि बेटी, मुझसे मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बेटी अशोक सुंदरी ने पूछा, मां कौन सा प्रश्न है? बेटी, मेरा प्रश्न यह है, पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी मां को कि मां, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के और व्यक्ति के कुल सारे पापों को धो दे। वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ माना। वो पुण्य श्रेष्ठ जो व्यक्ति के जीवन के पापों को धो दे, पाप कर्म को धो दे, बेकार कर्मों को धो दे। कोई पाप कर्म कर रहा है उस परिवार में, कुल में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में जो बेकार कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, उसको कौन धोए? हमारा करा गया भजन, हमारा करा गया स्मरण, हमारा करा गया कीर्तन, हमारे बेकार कर्मों को धो देता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा याद रखो, आप कोई काम अगर अच्छा करना चाहते हो तो उस काम को लगनता से करते हुए, उस कर्म को श्रेष्ठता से करते हुए, आपको अगर भजन करना है तो कोई भजन वाले का संग पकड़ो। आपको नौकरी करना है तो कोई नौकरी वाला व्यक्ति हो, उससे थोड़ा सजेशन लेकर, उससे थोड़ी राय लेकर अच्छी अच्छी अप्लाई करते रहो। आपको अच्छा व्यापार करना है, व्यापार करना है तो कोई अच्छे व्यापारी का संग पकड़कर उससे थोड़ा सीख लेकर व्यापार में आगे बढ़ो। और यदि कोई हमारे लेवल का मिले ही ना तो फिर छोड़ो, भगवान की अविरल भक्ति करो। महाराज, कपड़े अगर तंग करें तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं है। जूते अगर तंग करें तो जूते तुम्हारे साइज के, जम के बोलो जरा, नहीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तंग करे तो समझ लेना वो दोस्त भी तुम्हारे साइज के नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें तंग करें तो समझ लेना कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी साइज के नहीं है। मतलब बहुत ऊंचे हो गए वो, हो सकता है हम नीचे रह गए, वो हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, वो हमें ताना दे रहे हो, वो हमें गालियां दे रहे हो, वो हमें अपशब्द कर रहे हो, वो हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो। कपड़े तंग करेंगे तो तुम कपड़े पहनोगे वो वाले? अरे जम के तो बोलो, नहीं। क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे। छोड़ो इसको, ये तंग हो रहे हैं, ये तंगा रहे हैं, इन कपड़ों को छोड़ दो। और जूते अगर तंग आ रहे हैं, बहुत तंग दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तुम फिर भी पहन कर चलते जाओगे तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं घाव हो जाएगा, कहीं तकलीफ आ जाएगी, तो जूतों को भी तुम्हें छोड़ना
पड़ेगा। और कोई दोस्त ऐसे हैं बात बात में ताना दे देते हैं, अपशब्द कर देते हैं। अभी यही बेटा कह रहा था फरुखाबाद से जो शुभम सिंह आए अंदर कक्ष में जब हमसे मिले तो कह रहे थे आते आते जब हम निकल रहे थे तब कह रहे थे गुरुजी पूरों ने जितने मेरे अपने थे सब ने खूब खूब ताना दिया, खूब झेला गुरुदेव। और अब बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो सब साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे, सब हाथ पकड़ा। और यही रिश्ता वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। श्री राम के संग हजारों सखा पर दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। संसार में कोई किसी का नहीं है, सारा संसार मिथ्या है। कपड़े साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए, जूते साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए। और रिश्ते, मित्र, नाते, कुटुंबी हमारे अगर साइज के नहीं हैं, जो हमें समझ ही नहीं पा रहा, जो हमें जान ही नहीं पा रहा, फिर एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला कि नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंकर जी से दूजा रिश्ता जोड़ दे। और साधु संगे शिव रंगे रंग रंग रंगिए, और जाई विधि राखे महाकाल ताई विधि रहिए। जैसा मेरा शिव राखे फिर वैसा, जैसा मेरा शिव राखे, जैसा मेरा शंकर राखे वैसा रहे। शिव के अनुकूल रहो। एक कथा आती है, शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सेलम का वर्णन किया। श्री सेलम का वर्णन किया। गणेश जी और कार्तिकेय बाबा परिक्रमा करने के लिए गए। और गणेश जी और कार्तिकेय बाबा जब परिक्रमा करने के लिए गए, कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर संपूर्ण परिक्रमा करी। और गणेश जी ने भी माता पिता का कहना माना, और माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। अब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया। रुष्ट हो गए कार्तिकेय बाबा, और रुष्ट होकर कार्तिकेय जी एक वन में चले गए। भ्रमण करती करती वहीं से भगवान शंकर की पहली पुत्री, क्या नाम है, जया, निकल के जा रही थी। अपने भतीजे को देखा, देखते ही जया की आंखों में जल भर गया।
नेत्रों से जल बहने लगा कि मेरे भतीजे की दशा और ये वन में भ्रमण। नैनों से जल बहा। जया दौड़ती दौड़ती अपने भतीजे श्री कार्तिक के बाबा के पास में पहुंच गई। पूछा क्या हुआ? जया ने जैसे ही पूछा तो कार्तिकेय जी ने अपनी बुआ के गले लगकर नेत्रों में जल भरकर कहा, बुआ जी, माता पिता ने प्रथम गिनती में भगवान श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया और मैं घर का बड़ा पुत्र आज प्रथमता से वंचित रह गया। आज मैं प्रथमता से वंचित हूं। जैसे सुना, सुनते से ही जया ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू माता पिता से रूठा हुआ है, अपने माता पिता से रूठा, तुझे रूठना ही नहीं चाहिए। क्यों चिंता करता है? एक काम कर, श्री शैलम पर जाकर बैठ और उस पर्वत पर बैठना और अपने माता पिता का स्मरण करना। अपने माता पिता का स्मरण कर। क्रोध आ गया षडानंद कार्तिकेय जी को, नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत क्रम हुआ है, गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया है, मुझे बाद में लिया गया है, इसलिए मैं माता पिता का स्मरण नहीं करूंगा। क्रोध में थे कार्तिकेय बाबा, जब गुस्से में थे तो कौन समझा, पर समझाना पड़ता। एक लड़का नौकरी के लिए गया, उसके पिताजी से नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था उसका अपने बाप से, पिता से, अलग रहने लगा। और नौकरी के लिए जैसे ही गया तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसको आ गया भयंकर गुस्सा, चिढ़ता था। और जिससे जितना ज्यादा चिढ़ोगे तुम्हारे सामने वही ज्यादा आएगा, और तुम जिसको ज्यादा कोसोगे सबसे ज्यादा राजसी ठाट में वही व्यक्ति मिलेगा। तुम जितना जिसको गाली दोगी ना, सबसे ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में स्माइल देती हुई वही मिलेगी जो तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम जिसको अपशब्द कह रहे हो। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, बहू अगर सास की ज्यादा निंदा करेगी, ज्यादा मायके में बुराई करेगी, तो याद रख लेना सास बीमार कम पड़ेगी। और सास अगर बहू की निंदा ज्यादा करेगी तो बहू बीमार कम पड़ेगी। सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास निपट जाएगी। सास निपट जाए। उषा भाभी ध्यान से सुनिएगा कथा जरा, अब तुम्हारी दो बहुएं आ गई है हो। तुम जितना जिसको कोसोगे वो उतना सुखी होता चले जाएगा। अब वो लड़का इंटरव्यू देने गया और उसको उस इंटरव्यू में भी पूछा क्या गया, सबसे पहले तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। इसको आ गया गुस्सा, ये अपने पिताजी का नाम भी नहीं लेना चाहता था गुस्से में। इसने उठाया एक पन्ना, कागज का एक पन्ना, और लाल कलर का पेन उठाया और उस पे हर कुछ लिख दिया और लिखकर इंटरव्यू लेने वाले को दे दिया। इंटरव्यू वाले ने पूछा ये क्या है, मेरे बाप का नाम। तो के इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तो क्या पन्ना लाल। पन्ने पर लाल अक्षर से लिख दिया तो पन्ना लाल। इंटरव्यू वाले को समझ में आ गया
कि ये अपने पिता से बैर रखता है। समझाया। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर तोड़ने वाले संसार में ढेर मिल जाएंगे, घर जोड़ने वाले कम मिलेंगे, और अगर संसार में एक भी तुम्हारा घर जोड़ने वाला मिल जाए तो समझ लेना स्वयं शंकर ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, करुणा करी है, दया स्वयं। आप उसको भजो तो। कार्तिकेय, षडानन कार्तिकेय को जया ने समझाया। बुआ समझा रही है, जया समझा रही है, क्यों रुष्ट होते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करिए। जीजी ने समझा दिया कार्तिकेय को, बहन ने समझा दिया जया ने कार्तिकेय को, भैया तू क्यों रुष्ट होता है, क्यों टेंशन लेता है, बच माता पिता का स्मरण कर। सब में अंतर होता है। किसी किसी की घड़ी मोबाइल से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी रेडियो से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी टीवी से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी न्यूज से मिली होती है, और किसी किसी की घड़ी ससुराल से मिली हुई होती है। सब में अंतर है। अब तुम्हारी घड़ी किससे मिली है वो हमको नहीं मालूम, पर कुबेरेश्वर धाम में आने वाले की घड़ी तो कुबेर भंडारी से ही मिली होती है, ये निश्चित। यहां जो आता है उसकी घड़ी का मिलाना स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। और ये तुम अंदाजा लगा कर बैठना, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, और पंडाल में सुनते हो, किसी भी तुम्हारे क्षेत्र में कहीं पर भी कथा हो रही हो, शिव महापुराण के पंडाल में अगर कुबेरेश्वर बाबा की कथा चल रही हो, किसी पंडाल में जाकर बैठ जाना। कब तुम सवेरे 9-10 बजे के पंडाल में बैठे कथा का इंतजार करते करते कब 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे कब कथा पूर्ण हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ पाता, और आखिरी में तुम सोचते इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो घड़ी कुबेर भंडारी से मिली। और किसी से ना मिले, बस उससे मिल जाए, उससे। हम कई लोग कहते हैं महाराज जी हम हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आए, तुम देख कर बताओ कैसी है। लड़की बहुत अच्छी है गुरुजी, बिल्कुल बहुत कम बोलती है, एकदम मौन रहती है, तो इतनी अच्छी लड़की तो कहीं नहीं मिलेगी गुरुजी, तुम देख कर बताओ, फोटो देखो कैसी लड़की है। हम भी कह देते फोटो देखकर अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू महाराज ढूंढती फिरेगी। फिर कहीं 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 इधर उधर जाके बोलेगी माताजी पिताजी कुछ ऐसा कर दो, मेरी बहू बहुत बोलती है। और जिनके जो माताजी है ना, उनसे पूछो, वो तो खुद बेचारी दूसरे के पास जाकर कह रही कि मेरी बहू को चुप करा दो। कौन कहे? ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारा समय, सारा दर्द, सारा कष्ट, जो भी कुछ तकलीफें हैं, जो भी कुछ अपने जीवन में चल रहा है, वो सब भगवान के भरोसे पर छोड़ दो, शिव के आश्रित होकर छोड़ दो, शंकर उसको समान है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम
तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, महाकाल के भरोसे चलते हैं। बस यही जीवन है, हम उसको पूर्ण समर्पित होकर, उस पर आश्रित होकर उसके ऊपर छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर। सुख किसका? बाबा का। दुख किसका? बाबा का। तकलीफ किसकी? बाबा की। कष्ट किसका? बाबा का। बच्चे किसके? बाबा। नौकरी कौन लगाएगा? व्यापार किसका है? दरवाजे पे लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर का मालिक भी अपन है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मेघा चंद्रावत है। मेघा चंद्रावत कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। मेघा चंद्रावत, ग्राम गोठड़ा, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का, दया का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भैया जो पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हर बार फिजिकल में रह जाते थे। 2023 में जब उन्होंने आर्मी का फिजिकल दिया तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वो बहुत रोए और सोच लिया कि मेरा आर्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तब मेरी मम्मी ने बोला, हार मत मानना, वापस फिर फॉर्म डाल और बाबा पर विश्वास रख, उन्हें जल चढ़ाना बंद मत कर। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। 2 बार व्रत करने पर भी फल नहीं मिला। तब कथा में सुना था कि महादेव पर छोड़ दे। 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हो तो भी फिर कर, और बाबा पर भरोसा कर कर फिर पशुपति व्रत किया। तैयारी में लग गया और ऐसी तैयारी करी, 5वां व्रत पूर्ण होने वाला था और शाम के समय पर मेरे भाई की मेरिट आ गई और 27 अक्टूबर 2024 को मेरा भाई ट्रेनिंग के लिए चला गया और उसका इंडियन आर्मी में हो गया। आए हैं, आ जाओ, आए हो। एक भाई बधाई हो। श्री शिवाय नमस्ते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ। एक पत्र और अच्छा है।
सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली, दिल्ली कापे सेड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली, कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर पीछे के रास्ते से आ सकते हैं। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली कापे सेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कुबेर भंडारी एवं गुरुदेव, क्या वर्णन करूं, पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिलता है, यह मुझे मिला है। 22 मई 2024 को मेरे पति को 7 mm की गठान बता दी। रिपोर्ट चेक कराई तो 4th स्टेज का कैंसर था। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, हम लोग 30/5/2024 को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया। हमने सोच लिया कि आप कहते हो कि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर को शंकर मानकर हमने ऑपरेशन भी करा लिया, पर डॉक्टर के कहे अनुसार 6 महीना मात्र दिया गया कि इससे ज़्यादा जीव नहीं रह सकता। शरीर इतना फैल चुका था कि अब क्या कर सकते। तब हमने ऑपरेशन कराने के बाद भी डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे। आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर के भरोसे रहो। हम लोग गुरुग्राम की कथा सुनने के लिए गुड़गांव चले गए, जहां पर केवल 1 दिन की कथा सुनने को मिली। हमने वहां पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम वहां से वापिस जांच के लिए चले गए और जांच होने पर रिपोर्ट जब आई तो बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि बाबा ने करुणा करी। हम वहां से रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा कीमो करना पड़ेगा। हम कीमो के लिए भी तैयार हो गए। उसी बीच में 2 मार्च 2025 को बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव था। हमारा मन करा कि अब ये जांचें बाद में कराएंगे, पहले एक बार हम बाबा के धाम होकर जाएं। हम रुद्राक्ष महोत्सव में 2 मार्च 2025 को पहुंच गए। यहाँ आने के 1 दिन की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर बाबा को प्रणाम कर कर फिर पुनः हम वापिस दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पर जाकर 13/3/2025 को रिपोर्ट फिर जांच कराई तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। आए हों तो आ सकती हैं। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली के पास कापे सेड़ा से हैं। अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। शिव के आश्रित रहिए। डॉक्टर बोले दवाई करो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर औषधि दे वो औषधि खाइए, जांच का बोले जांच कराइए, दवाइयाँ खाते रहो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो और बाबा के आश्रित होकर बाबा पर भरोसा कर कर डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके कहे अनुसार कर्म करते रहे। शिव के आश्रित रहे। घर किसका? बाबा। दुकान किसकी? गाड़ी किसकी? अपना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए।
बच्चों को जब तक हम अपना मान रहे हैं ना, तब तक आपको लग रहा है अपना। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा बेटा मेरा नहीं, शंकर भगवान का है, नौकरी भी लगाएंगे तो भोले बाबा, मेहनत करेगा बेटा शिव की कृपा से, और परिश्रम करेगा बेटा शिव की कृपा से, और फल देगा मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़। हम तो बाबा के बाबा ने अच्छा कर दिया ना, तो आंसू पोंछ के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जी जी कह रही है, इतना दुख दे दिया था कि पूछो नहीं, पर कुबेर भंडारी ने सब अच्छा कर दिया। एक बार जोरदार ताली। पहले आंसू पोंछो, पहले आंसू खुश होकर जाओ। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जाओ। घर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, शिव का है। शंकर का है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रहा है। जया ने समझाया अपने भाई को, कार्तिक क्यों माता पिता से दूरी बना रहे? कोई अच्छा समझाने वाला यदि जिंदगी में मिल गया, फिर निवेदन है सबसे श्रेष्ठ जिंदगी में एक होना चाहिए, वो हो तुम्हारा श्रेष्ठ सलाहकार। अच्छा सलाहकार तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। सलाहकार अगर श्रेष्ठ नहीं है, सलाह देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चलना अपने पांव से है, बढ़ना अपने पांव से है, जाना तुम्हें पथ पर है, मेहनत तुम्हें करना है, पर बीच बीच में कोई ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। होते एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस पर लिखा था यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति आके बोला सबको मालूम है कि ताजी मिलती है, तो ये ताजी लिखने की जरूरत क्या है, तुम्हारे यहाँ बासी मिलती है क्या? उसने ताजी को मिटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, तो सबने कहा सबको मालूम है कि यही मिलती है, यहाँ लिखने की जरूरत क्या थी? उसने यहाँ को हटा दिया, अब लिखा मिठाइयाँ मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा पागल हो गया, मिठाई की दुकान है तो मिठाई तो मिलेगी, मिठाई लिखने की जरूरत क्या है? उसने मिठाई हटा दिया, अब लिख दिया मिलती है। फिर चौथा व्यक्ति आया, अरे पागल हो गए, ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिलती है, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मिलती है, हटाओ, इसको भी हटा दिया। उसने बोर्ड उतार के नीचे रख दिया। 5 दिन बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, भैया तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, यहाँ लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। सलाहकार बहुत मिलेंगे, कोई तुम्हें पथ से हटाएगा, कोई तुम्हें पथ से मार्ग से भ्रष्ट कर देगा, कोई तुम्हारे को अलग कर देगा, कोई घर से, परिवार से, नातों से, कुटुंब से, कबीले से, सबसे दूर कर देगा। और कोई सलाहकार जिंदगी में ऐसा मिलेगा, वो तुमसे कहेगा किसी से बैर मत करो, अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। कोई ताना दे, गाली दे,
अपशब्द कहे, आड़े टेढ़े संबोधन करे, तुम्हें गालियों पर गाली दे दे, तुम्हें अपशब्द पर अपशब्द कहे, तुम्हें जितने जितने दुनिया के लोग ताने दें, सब सुनते जाओ। ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। भगवान ने दो कान दिए ही काय के लिए? कथा मिले तो दोनों कान से सुनो, गाली मिले तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। किसी की बात अच्छी लगे तो आधा पल्लू सिर पे रख लो, कि बात अंदर घुसे तो शरीर पर निकले नहीं, दबी की दबी रह जाए। कुछ अच्छा धारण तो करो। पहले के समय में जब एग्जाम देने जाते थे तो वहां पर एक एग्जाम में लिखने को आता था, खाली स्थान भरो। तुम्हारे को आया कि नहीं आया वो हमको नहीं मालूम। खाली स्थान भरो। जैसे अपन मान लो सारी समस्या का हल डेज डेज है, ऐसे ही आता था ना। तो अब उसको पूरा बनाना है तो नीचे क्या लिखोगे? सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसको पूरा बना दिया। कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था, बच्चा अगर फेल हो रहा होता था तो उसको 2 नंबर की अगर जरूरत होती थी तो वो खाली जगह अगर बच्चा भर नहीं पाता था ना, खाली छोड़ देता था 2 नंबर का वो प्रश्न। तो टीचर अगर अच्छा है तो वो तुरंत उस खाली स्थान पर भर देता था एक लोटा जल। और बस वही टीचर है हमारा भोलेनाथ। जब खाली स्थान देख लेता है तो वो भर दे, वही टीचर है। उसने देख लिया इसकी जिंदगी में ये खाली है, इसके जीवन में ये खाली है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये तकलीफ है, इसके जीवन में ये कष्ट है। उसने भरने का प्रयास कर दिया। संघर्ष सबको कर, संघर्ष सबको कर।